बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बुखार ठीक करने का प्राकृतिक और पुराना तरीका जानेंगे। यह प्राकृतिक तरीका पूर्ण रूप से सेफ है। इसमें कोई नुस्खा नहीं शामिल है, कोई जड़ी-बूटी नहीं शामिल है और ना तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है। बुखार को अस्थायी रूप से ठीक कर देगा। तो दोस्तों, वह कौन-सा तरीका है जिसे हमें अपनाना है, आज के वीडियो में यही जानकारी शेयर करेंगे। इसीलिए सभी मित्रों से निवेदन करते हैं, दोस्तों मौसम बदलने वाला है, गर्मी आने वाली है और इस समय फ़ीवर का प्रकोप होता है, तो हम ऐसा कौन-सा तरीका अपनाएँ कि फ़ीवर ठीक हो जाए और दवा के साइड इफ़ेक्ट से भी बच जाएँ, यानी दवा भी न लेना पड़े। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना, तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, और इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। उस पे हम अलग से पूरी जानकारी के साथ, रिसर्च के साथ और अपने 30 से 32 साल के प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस के साथ वो वीडियो बना के अपलोड करेंगे और वो वीडियो आपको हेल्पफुल ज़रूर होगी। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी-बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, हमारे चैनल पर रोज़ शाम को 4 बजे एक वीडियो अपलोड होती है। उस वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुना करिएगा, कुछ ना कुछ आपको स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं बुखार होता क्यों है और बुखार कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, बुखार होना बहुत ज़रूरी है। जब बुखार हमारे शरीर में होता है तो हमारा शरीर अपने आप को रिपेयर करता है, यानी कि जब बुखार का मतलब हमारा शरीर हीट होता है। जब हमारा शरीर हीट होता है तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो प्रवेश कर रहे होते हैं उन्हें नष्ट कर देता है, यानी कि इस बुखार एक नॉर्मली तौर पे होना ठीक है। लेकिन बुखार कई प्रकार के होते हैं। चलिए कुछ प्रकार के बुखार पे हम पहले जानकारी शेयर करते हैं। पहले तो दोस्तों एक वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरल फीवर होता है। जो मौसम चेंज हो रहा है इसके कारण वायरल फीवर होता है। इसमें आपको कोई एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ घरेलू काढ़ा होता है, उसे अपना सकते हैं, या जो तरीका हम आज बताने वाले हैं इस तरीके से वायरल फीवर को आप ठीक कर सकते हैं। इसमें कोई भी एनाल्जेसिक ना तो लेने की ज़रूरत है और ना तो एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत है। दूसरे टाइप का जो फीवर होता है दोस्तों, वो है कहीं हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन है। अगर हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन है, अंदर के शरीर में कोई किसी भी आर्गन में, अगर लेडीज़ की बात करें यूट्रस में या बच्चेदान इस यूट्रस में या ब्रेस्ट में या शरीर में कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन हो रहा है, गांठ बन रही, तो उसके कारण होता है। या हमारे शरीर में कोई बीमारी हो रही है, जैसे ब्लड कैंसर हो रहा है या किसी और प्रकार का कैंसर हो रहा है, या शरीर में कहीं कोई गांठ बन रही है या टीबी बन रही है, उसके कारण फीवर होता है। अगर इन सारे कारणों से फीवर आपका जो हो रहा है, तो ये फीवर दोस्तों एंटीबायोटिक से भी नहीं जाता है, एनाल्जेसिक से भी नहीं जाता है। तो जब उस कारण को हटाया जाता है, यानी टीबी के कारण फीवर आ रहा है, तो टीबी की दवा जब की जाएगी तभी फीवर जाएगा। इसके अलावा अगर कहीं पे कोई और इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन को जब ठीक कर दिया जाता है तो बुखार अपने आप ठीक हो जाता है। इसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लेकिन कैसे आप पहचानेंगे कि हमें कौन-सा फ़ीवर हुआ है? तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो इन्फेक्शन के कारण बुखार होता है, यह बुखार अगर आप पैरासिटामॉल या कोई तरीका अपनाते तो भी नहीं ठीक होता है, और यह बुखार दोस्तों 100 से ऊपर जाता है, यानी 102, 103 जाएगा, और आप एंटीबायोटिक भी लेंगे, एनाल्जेसिक भी लेंगे, वो डाउन नहीं होता है। वो डाउन नहीं होता है तो आप समझ लीजिए आपको किसी चिकित्सक के पास जाना है। तो वो डॉक्टर आपके लक्षण को पूछेगा, लक्षण के हिसाब से उससे संबंधित कुछ जाँचें करा के एक क्लियर किया जाएगा कि आपका फ़ीवर कैसे है। लेकिन कभी भी आपको फ़ीवर हो तो अपने इच्छा अनुसार कोई भी दर्द की गोली
कोई भी एंटीबायोटिक दवा नहीं लेना चाहिए, अच्छे चिकित्सक के पास जाना चाहिए और हमें एंटीबायोटिक का अपने इच्छानुसार सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक का सेवन करेंगे तो दोस्तों वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, खास करके लीवर और किडनी के लिए। लेकिन आज के समय में कभी भी किसी को फीवर होता है तो हम देखते हैं वो मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और कहते हैं भैया हमें फीवर हो गया, तो मेडिकल स्टोर वाला सिक्लोपैरा, डाइक्लोपैरा या नीमोपैरा या पैरासिटामॉल ये दे देगा। उसके साथ में कोई एक एंटीबायोटिक दे के देगा, चाहे वो फ्लॉक्सासिन, चाहे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, चाहे सिफेक्जिम, चाहे सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फिर दोस्तों एमॉक्सिसिलिन। इसी ग्रुप की कोई ना कोई एंटीबायोटिक दे देगा, आप 4-5 दिन खाते हैं। जबकि अपने ये सारी चीज़ें अभी आपने क्लियर नहीं किया कौन सा फीवर है। इसलिए दोस्तों कभी भी ऐसे स्थान से दवा मत लीजिए, अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, जाँच कराइए तभी दवाएँ खाना चाहिए। यहाँ तक आप क्लियर हो गए फीवर कैसे होता है, किस कारण से होता है। दोस्तों किसी भी कारण से जब आपको फीवर हो, उसे उतारने का जो हम तरीका बता रहे हैं, तरीका अपनाइए और फीवर जब डाउन हो जाए, आपके शरीर का दर्द ठीक हो जाए, तो अगर वायरल फीवर होगा तो आपको दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन्फेक्शन के कारण फीवर हो रहा है तो फीवर तुरंत थोड़ा डाउन हो जाएगा, आपको रिलीफ मिल जाएगा, तो आप चले जाइए चिकित्सक के पास, अच्छे डॉक्टर के पास, चाहे सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, चाहे कहीं जाइए और दिखा कर के दवा ले लीजिए। लेकिन जब भी फीवर चढ़े तो दोस्तों तुरंत आप एक प्रक्रिया अपना लीजिए। वो प्रक्रिया क्या है? आपको एक बाल्टी चाहिए, एक बाल्टी में पानी भरना है। उस बाल्टी थोड़ी बड़ी होना चाहिए और एक कुर्सी चाहिए। कुर्सी पे आप बैठ जाइए। कुर्सी पे बैठने के बाद अपने पैर को उसी पानी में, एक बाल्टी पानी चाहिए और वो पानी को गर्म करना है। पानी कितना गर्म करना है? वो 40 से 42 डिग्री सेल्सियस यानी 40 से 42 डिग्री सेल्सियस गर्म होना चाहिए। यानी सहने भर का हाथ डालिए जिससे आप सह सकें। ये नहीं बहुत ज़्यादा ना तो गर्म होना चाहिए और ना बहुत ठंडा होना चाहिए। और जैसे ही पानी ठंडा हो जाए दूसरा पानी इसमें थोड़ा-सा मिला लेना है। इसको नापने के लिए दोस्तों आप इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से आपको पानी मापने वाला यंत्र भी मिल जाता है, जिससे पानी मापा जाता है कि इसका टेम्परेचर कितना है। 100 से 150 रुपए में मिल जाता है, आप उसे भी खरीद के रख लीजिए, आपके काम आने वाला है। तो आप क्या करना है, 40 से 42 डिग्री सेल्सियस पे पानी गर्म करना है, बाल्टी भरना है और कुर्सी पे बैठ करके अपने पैर को उसी बाल्टी में भिगोना है। उसी बाल्टी में डाल के आप ऐसे बैठे रहिए। कितनी देर तक बैठना है? आधे घंटे तक बैठना है। आधे घंटे तक आपको बैठना है। अगर आपको गर्मी का सीज़न है, गर्मी लग रही है, तो पंखे के नीचे नहीं बैठना है, एसी के अंदर नहीं बैठना है, आपको बाहर बाथरूम में बैठना है। अगर आपको गर्मी लग रही है तो एक दोस्तों रुमाल लीजिए और इस रुमाल को भिगो करके सर पे रख लीजिए। रुमाल को भिगोना है, निचोड़ना है, निचोड़ने के बाद इसको सर पे रख लेंगे। थोड़ी देर गर्मी लगेगी, रखने दीजिए। गर्मी लग रही है तो जान लीजिए आपका फीवर उतर रहा है। तो आधे घंटे तक आपको उसी पानी में बैठे रहना है। तो जब आधे घंटे तक आप पानी में बैठे रहेंगे, उसके बाद जब पानी से आप निकलेंगे तो एक बार टेम्परेचर आपका और चढ़ेगा। उसके बाद धीरे-धीरे आधे घंटे के बाद आपका टेम्परेचर डाउन होता जाएगा और दोस्तों फिर जब डाउन होगा तो फिर ये नहीं चढ़ेगा, अगर वायरल इन्फेक्शन है। अगर ये दोस्तों किसी बीमारी के कारण इन्फेक्शन है, यानी किसी इन्फेक्शन के कारण फीवर है, तो आपको दोस्तों फीवर तो एक बार डाउन हो जाएगा, दर्द आपका बंद हो जाएगा लेकिन फिर चढ़ जाएगा। अगर वायरल फीवर है तो आपको दोबारा नहीं चढ़ेगा। यह प्रक्रिया बहुत सेफ है और अच्छी है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपके जोड़ों का दर्द, शरीर का दर्द, कोई भी दर्द है उससे दोस्तों तुरंत आपको आराम मिल जाएगा। यह तरीका पूर्ण रूप से सेफ है। अब दोस्तों इसको करने में आपको बस वही एक सावधानी अपनाना है, यानी पंखे के नीचे बैठ के नहीं करना है और एसी वाले कमरे में बैठ के नहीं करना है, बाथरूम में करना है। कौन कर सकता है दोस्तों? इसे सब लोग कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कुछ अंदर फीवर है तो अपने मन की संतुष्टि के लिए एक आयुर्वेदिक टैबलेट आता है जिसे महासुदर्शन टैबलेट कहते हैं। तो महासुदर्शन टैबलेट दोस्तों किसी अच्छी कंपनी का ले करके 2-2 टैबलेट सुबह-शाम आप लेंगे तो वो फीवर ख़राब भी नहीं होगा और फीवर पूर्ण रूप से सेफ हो जाएगा। सबसे है
बस फीवर होने पे थोड़ा आराम करिए, शरीर को बहुत मेहनत मत करिए, सॉफ्ट खाना खाइए, हल्का खाना खाइए, तली भुनी चीज़ें मत खाइए, फीवर आपका शरीर अपने आप ठीक कर लेगा। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।